अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जितने भी आपके पीछे नमाज पढ़ने आए हैं, टोपी दाढ़ी मिसवाक वाले, इसमें कुछ गड़बड़ है, मुनाफिक हैं, इनको आप पहले निकालिए तब जुमा पढ़ाइए। बोलिए, ये नबी के पास ये जिब्रील आया। अब नबी ने खुतबा देना शुरू किया था, खुतबा बंद कर दिया। तो हम ये बंद करने वाली बात आपको समझा रहे हैं आपके लिए, ताकि आप समझे। उस किताब के खुतबे की थी नहीं, मगर बता रहा, बंद कर दिया। और नबी ने ऐलान फरमा दिया कि अभी अभी जिब्रील आए थे, ऐलान कर गए कि तुम में जो मुनाफिक हो वो मस्जिद खाली कर दे, तब जुमा मैं पढ़ाऊंगा। ऐलान कर दिया। अब जैसे नबी ने ऐलान किया तो पहली सफ में लोग झांकने लगे कि आखिर कौन है, दूसरी सफ में झांकने लगे कौन है। तो कौन कौन झांकने लगे, तो जो थे उसमें मुनाफिक वो भी कहने लगे कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, दोनों कहने लगे। अब कौन कौन के चक्कर में कौनों नहीं निकला, कौन कौन के चक्कर में कौनों नहीं निकला। दोबारा नबी ने फरमाया, निकल जाओ वरना एक एक का नाम लेकर निकालूंगा। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, मेरे आका नाम निकाल बोल करके निकालेंगे। तीसरी बार नबी खड़े हुए, फरमाया फखरुज फइन्नका मुनाफिकुन या फुला, या फुला, या फुला, या फुला, या फुला, या फुला। एक एक का नाम नबी ने लिया। वो चुपचाप खड़ा हुआ निकलने लगा। और जो लोग नहीं निकलना चाह रहे थे, जिद्दी थे, यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि नाम नहीं निकलेंगे, हम गड़बड़ नहीं है, तो हजरत अबू हुरैरा ने रुमाल गर्दन में फंसा करके ढकेल कर घसीट करके निकाला। ये हदीस ना माने जो हदीस, पक्का है वो खबीस, चाहे जितना बड़ा बने अहले हदीस। बात समझिए, ये हदीस है आपके सामने। नबी ने निकालना शुरू कर दिया। इब्ने अब्बास के कौल के मुताबिक नबी ने 300 मर्दों को निकाला। औरतों में जब नजर डाली तो उसमें भी थी वह बड़ी 170 लोगों निकाला। लोगते जदीदा है। हाँ, अच्छा देखिए, 470 को निकाला। आपको समझ में कुछ आ रहा कि ये हदीस कहां तक ले जाएगी आपको? आगे बढ़िए। 470 को निकाला। ये जब निकल के बाहर रोड पे आए, जब कुछ दूर चले तो उधर से उमर आ रहे थे, बुखारी शरीफ के हाशिए में है, उधर से उमर आ रहे थे। उमर ने देखा कि ये आ रहे हैं तो सर नीचे कर लिए शर्म के मारे कि जुमा छूट गया तो नबी डांटेंगे। जुमा छूट गया, वो ये समझ कि जुमा छूट गया। और इन्होंने देखा तो क्या बोला मालूम है? इनका बड़का छोटका से बोला, रे बाएं तरफ से पतली गली से निकल, उमर कहीं आ न जाए। उमर को पता चला कि हम लोग मुनाफिक हैं, गद्दार हैं, तो उमर समझाता कम मारता ज्यादा। तो निकल गए। उमर जब आए तो देखा अभी तो नबी खुतबा दे रहे हैं, तब ये कौन सी जमात चली जो अब तक चल रही है? कौन सी जमात चलती जो अब तक चल रही है? तो ये कैफियत है। बहरहाल मुख्तसर में मैं आपको ले चल रहा हूँ, क्योंकि मजमा शबाब पे उलमा एक से एक हैं, बड़े बड़े आफ्ताब महताब हैं। मैं मुफ्ती आजम का गुलाम थोड़ी देर पैगाम सुनाने घर से हाजिर आ गया है। बहरहाल तो अब जब नबी ने जुमा पढ़ा लिया तो जुमा के बाद मुसाफा मुआनका हुआ है। उसके बाद नबी ने एक कानून बताया। वही कानून बताने के लिए मैं तकरीर करता हूँ।
क्या क्या नबी ने कानून बनाया? नबी के कानून को बताऊं? आप तैयार हैं? तैयार है तो थोड़ा हाथ उठा दीजिए। देखिए कुछ आदमी नहीं उठाना चाहता है, पता नहीं कहां ले जाके गिराएंगे। कानून बता रहा हूं। नबी ने जब जुमा पढ़ लिया, खिताब हो गया, तो जब नबी ने जुमा पढ़ा लिया तो उसके बाद सबको बैठाल करके एक कानून बनाया। क्या? ला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहूहुम व इम्मा तू फला तशहदूहुम व इम्मा तू फला तशहदूहुम इला आखिरिल हदीस। लंबी हदीस है, तर्जमा ही कर दो। मेरे नबी ने फरमाया ये जिस कौम को मैंने निकाला है ये सब भी नमाजी कलमा पर। एक बात रह गई जो बुखारी शरीफ के हाशिए में और मुहद्दिसीन ने जो लिखा है सूफिया किराम ने, कि जब नबी ने नाम लिया गया तू भी उठ रे, उठ निकल, यही होगा तर्जमा इस जमाने में, रे उठ निकल, ऐसी निकाला नबी। तो उसमें एक आदमी का नाम लिया तो सहाबा फरमाते हैं कि यार जब उसका नाम लिया, जब वो खड़ा हुआ तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि योग नहीं समझे। जब हमारे उलमा तकरीर करते हैं ना तो कुछ सुलफुल्ली क्या कहते हैं, अरे कैसे हो जाएगा, दिन रात नमाज पढ़ता, कलमा पढ़ता, कुरान पढ़ता, कैसे होगा, निकल, ऐसी निकाला ना। तो उसमें एक आदमी का नाम लिया तो सहाबा फरमाते हैं कि यार जब उसका नाम लिया, जब वो खड़ा हुआ तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि योग नहीं समझे। जब हमारे उलमा तकरीर करते हैं ना तो कुछ सुलफुल्ली क्या कहते हैं, अरे कैसे हो जाएगा, दिन रात नमाज पढ़ता, कलमा पढ़ता, कुरान पढ़ता, कैसे वो गड़बड़ हो जाएगा हैं? तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन निकाला है मुस्तफा ने और निकलवाया है। नबी ने फरमाया कि मुझको मालूम था मगर हमने इसलिए नहीं निकाला कि अल्लाह की जब वही आएगी तो दोनों मिलकर निकालेंगे तो वो हुसैनी शरीफ वाले भी जान जाएंगे, दुनिया वाले जान जाएंगे कि ये वो कौम वो है जिसको अल्लाह और रसूल दोनों ने मिलकर निकाला। तो नबी ने फरमाया इनके साथ खाना पीना बंद कर दो, बस हमारी तकलीफ खत्म। जब इशारा होगा तब बैठ जाएंगे, मकसद हल हो गया मुख्तसर से वक्त में। क्या कि जब तुम अपनी बेटी या बेटे का शादी करो तो जो कार्ड तुम छापते वो कार्ड किसी वहाबी देवबंदी को मत दो। करेगा अमल? अब तो जल्दी जज़ाकल्लाह बोला जाएगा, सीरियस में यही तो मामला है। बोलिए इस पे अमल होगा इंशाअल्लाह। हाँ स्टेज पर तो अमल माशाअल्लाह हो गया। आगे फरमाया नबी ने उनसे निकाह मत करो, उनसे शादी मत करो, यानी लड़की तलाश ले जाओ तो सबसे पहले देखो कि वो घर वाले सुन्नी है कि वहाबी। सुन्नी है तो रिश्ता कर, अगर मर जाए तो नमाज़े जनाजा मत पढ़ो। नमाज़े जनाजा भी मत पढ़ो। अब नमाज़े जनाजा पढ़ने में कई मजबूरियां आ जाती हैं। कोई कहता है इमाम साहब हम तो मानते हैं, हम सुन्नी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो हमारा समधी है, हम नहीं जाएंगे तो बड़ी शिकायत होगी। तो या तो दुनिया का रिश्ता मजबूत कर ले या फिर नबी का रिश्ता मजबूत कर ले। तो ये मेरे आका ने कानून बनाया था 1400 बरस पहले। इसी कानून को तोड़ने वाले सुलह कुल्ली जब तोड़ने लगे इस 14 सदी में, तो पहले जब अकायद पर हमला किया तो आला हजरत मैदान में आए। जब अकायद पर हमला किया
तो आला हजरत मैदान में आए और हजारों किताबें लिख करके आखिरी कील ठोक करके फरमाया कि किल के रजा है खंजर खूंखार बर्फबार आधा से कह दो खैर मनाए न शर करें वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है किसे चारा जोई का वार है कि ये वार से आला हजरत अलैहिर्रहमान ने अपने दौर में सब कुछ किया जिनकी रोटी हम सब खा रहे हैं। भले उनका हक के नमक अदा न करें वो अलग मसला, लेकिन रोटी खा सब रहे हैं, रोटी खा सब रहे हैं। और जब 14 सदी 15 सदी के अंदर जब सुलह कुल्लियत ने सर उठाया और ताहिरुल कादरी की शक्ल में ये आया, आज जब उसने सबको एक करना चाहा और सुलह कुल्ली सूफी कॉन्फ्रेंस बनाम सुलह कुल्ली कॉन्फ्रेंस की, तो उस वक्त बोलना बड़ा मुश्किल था। सभी थे मगर वो तन्हा आला हजरत का पोता जिसको ताजु शरिया कहते हैं उन्होंने फतवा जारी कर दिया, सुन्नी मुसलमानों वो ताहिरुल कादरी सुन्नी मुसलमान नहीं है, वो उसके ऊपर कुफ्र का हुक्म है, उसकी कॉन्फ्रेंस में जाना हराम है। वो फतवा दिया तब सुन्नी हिंदुस्तान का जाग गया। जिसने सुलह कुल्लियत के किला को कमा किया उसके बारे में भी कह रहा है एक से ज्यादा कि ताजु शरिया का हमारे जलसे में नाम न लेना। अब शायद तो नकीब लोग इसलिए नाम ले लेते हैं ताजु शरिया का और आला हजरत का कि उसके दीवाने ज्यादा इसलिए नाम ले लेते हैं। तो नाम ले लेते, लेकिन अब प्रतिबंध लग रहा है। ये बिहार में नहीं था, अब शुरू हो रहा, अब शुरू हो रहा है। इसलिए मैं उस सज्जादा को और उसके हमायतियों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि दोबारा इस हरकत में ना आना। तुम्हारी खानकाहें उसी वक्त सलामत रहेंगी जब मसलक आला हजरत का चिराग जलेगा। अगर मसलक आला हजरत का चिराग वहां नहीं जलेगा तो तुम्हारी सूफियत भी बेकार है, तेरी पीरियत भी बेकार है, तेरी पगड़ी भी बेकार है, सब कुछ मसलक आला हजरत के सफ़े में सब बेकार है। लिहाजा इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। और जो गयूर उलमा शुअरा खुतबा नुकबा मुकर्रिरीन हैं इसका जगह जगह किसी उन्वान पे तकरीर करें, 5 मिनट मसलक आला हजरत को समझा दें कि मज़हब अहले सुन्नत का ही दूसरा नाम मसलक आला हजरत है। हकीकत में मसलक मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत यही है हकीकत में, लेकिन पहचान और इम्तियाज नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मसलक आला हजरत का लेबल लगा दिया गया ताकि पहचान हो जाए कि यही अहले सुन्नत व जमाअत है, जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आखिरी बात पेश करूंगा, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी अगसी आका या रसूल अल्लाह। आला हजरत सलामन अलैका सय्यदी अगसी आका या रसूल अल्लाह। आला हजरत हम तो पहले बोले हैं कि आप मुझे इशारा कर दीजिए। यही पैगाम था आपको हमने दिया है और ज्यादा बोल रहे है ना, कोई टाइम नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये और कितने हजरत हैं अभी। वरना 2-4 बातें ऐसी थी कि गदगद हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह बाद में देखा जाएगा। मगर ये
अवाम ये पैगाम लेकर जाएं और हम उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत की मसलके आला हजरत और ताजुश शरिया के खिलाफ जो आवाज उठी है उसको कुचल देने की सलाहियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो चलने नहीं देंगे। अगर ऐसा किया तो तेरी खानकाह भी नहीं चल जा पाएगी। खानकाह खामखा हो सकती है मगर चल नहीं सकती। इसलिए मैंने ये आपको बता दिया, हल्का पैगाम अभी आपके सामने नश्र किया। परवरदिगार आलम हैं हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। ये आला हजरत के पीर हैं, मुनासिबत से ये आला हजरत के पीर हैं सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत के पीर हैं। और पीर मुरीद से आला होता है ना। एक दिन खानकाह के तमाम मशाइख को जमा किया, फरमाया कि तुम जानते हो कि आला हजरत कौन है? आप बताएं। आला हजरत को तुम लोगों ने अभी जाना नहीं। पीर कह रहा है, 2 मिनट की बात, पीर कह रहा है तुम लोग जानते नहीं। सुनो, हमारे मारहरा के अंदर जितनी किताबें छपी हैं उन सब को लाओ, जो छपने वाली हैं उनको भी लाओ और ले जाकर बरेली में अहमद रजा के पास पेश करो। अगर वो कह दे कि ठीक है तब बांटो, और कह दे कि गलत है तो वही गलत कह दो, उसको बंद कर दो कि ये मशाइख मारहरा का यही हुक्म है। तुम सिलसिले को लेकर चाटना चाहते हो? ये देखो मारहरा जहां से आला हजरत मुरीद हैं, सुभान अल्लाह हैं, वो आला हजरत के पीर क्यों? यही नहीं बात है। एक मुकर्रिर है जो अपने को पेदरम सुल्तान दूध कहता है, अक्सर कहता कि हमारे दादा ने बनाया है उनको आला हजरत। चलिए ठीक है, अल्लाह का करम है कि दादा ने उनको बना दिया, पोते को नहीं बनाया। बात समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह, क्या पते की बात है। फरमाते हैं आले रसूल कि सुनो, ये इख्तियार उलमा बस समाप्त कर ले, ये इख्तियार, ये पावर उन किताबों को काटने का कौन मशाइख? वो मशाइख जो आंखों को बंद कर ले तो लौहे महफूज नजर आ जाए, वो मशाइख हैं। उनकी किताबों को काट दे आला हजरत तो समझो कि मशाइख ने काटी है। ये पीर अपने मुरीद के पास भेज रहा है किताब और फरमा रहे हैं ये पावर, ये इख्तियार उनको हमारे नाना जान ने अता फरमाया है, हमारे नाना जान ने अता फरमाया है। ये नहीं कहा कि हमने अता फरमाया है, हमारे नाना जान नबी ने अता फरमाया है। ये पावर उनको हासिल है, इसलिए जाओ और मसलके आला हजरत को समझो। ये है, ये मशाइख हैं। ऐलान करने वाला जो है शोरबा का पिद्दी कुछ जानता भी नहीं है ना, मीजान की मीम से वाकिफ नहीं, मुल्ला हसन तो दूर की बात। जो कहता है ताजुश शरिया का नारा नहीं लगेगा, फलाने का नारा नहीं लगेगा, मसलके आला हजरत नहीं लगेगा। हमने तो सिर्फ सुना है परसों, इसलिए मैं आ गया। ये भी सुन लो कान खोल करके, वरना जलसों में कम जाता हूँ, मिलाद में कौम को हिदायत की बात ज्यादा करता हूँ। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम।